तो दोस्तों अगर आप ज़ेरोधा में ट्रेड कर रहे हो तो अभी यहाँ पे पूरा न्यू प्लेटफॉर्म आ चुका है जहाँ पे आप साइमल्टेनियसली 2 से 4 चार्ट्स को ट्रैक कर सकते हो। आप बोलोगे हाँ ये तो पहले भी था, नहीं। अब सोचिए यहाँ पे मैं निफ्टी 50 का चार्ट ओपन किया हुआ है, उसके अलावा जो एट द मनी है कॉल और पुट का भी मैं यहाँ पे चार्ट को ट्रैक कर सकता हूँ और उसके साथ कॉल का यहाँ पे मुझे ऑर्डर दिखाई दे रहा है और पुट का यहाँ पे ऑर्डर विंडो दिखाई दे रहा है, तो आप दोनों एक साथ ऑर्डर्स डाल सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे मैं बाजू में ऑप्शन चेन को भी ट्रैक कर रहा हूँ और उसके साथ यहाँ पे मैं गेम भी खेल सकता हूँ। तो ये गेम चेंजर प्लेटफॉर्म अभी ज़ेरोधा ने लॉन्च किया हुआ है जिसका नाम है टर्मिनल। तो मैं आज इसके बारे में डिस्कस करने वाला हूँ, जो भी नए फीचर्स है, कैसे आप अपना खुद का वर्क स्पेस डिजाइन कर सकते हो आपके अकॉर्डिंग, सारी चीजें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। क्लीन ट्यूटोरियल रहने वाला है, चलिए शुरुआत करते हैं। अब सबसे पहले अगर आपको यहाँ पे खुद का वर्क स्पेस बनाना है तो यहाँ पे आपको ज़ेरोधा का जो काइट का डैशबोर्ड है यहाँ पे आना पड़ेगा, जो बाय डिफॉल्ट वर्क स्पेस आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अभी यहाँ पे आपको दो चीज़ें करनी है। पहला तो अगर आप देखोगे, अगर आपको लग रहा है कि मुझे यही वर्क स्पेस चाहिए जो बाय डिफ़ॉल्ट, तो ऐसे ही रख सकते हो। लेकिन अगर आपको नया टर्मिनल चाहिए तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है न्यू पे, आप क्लिक कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आप क्रिएट वर्क स्पेस पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे आपको वेरियस ऑप्शन दिखाई दे रहा है। एक है ब्लैंक, ट्रेड, इन्वेस्ट, स्कैल्पर, सिंपल, जनरल। सबसे मेरे लिए मतलब बेस्ट जो मुझे लगा इन्वेस्टमेंट और स्कैल्पर के लिए। अगर आप कोई और वर्क स्पेस ट्राई करना है आप ट्राई कर सकते हो। मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल के लिए स्कैल्पर का बता देता हूँ। यहाँ पे मैं क्रिएट पे क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पे अगर आप देखोगे अपने आप आपका जो वर्क स्पेस है वो लोड हो चुका है। यहाँ पे अगर आप देखोगे मुझे ऑप्शन चेन दिखाई दे रही है। यहाँ पे मुझे जो निफ्टी 50 है आप चेंज कर सकते हो यहाँ से। अगर मुझे निफ्टी 50 नहीं चाहिए तो यहाँ पे सेंसेक्स, निफ्टी बैंक, यहाँ पे आप जो चार्ट है उसको ओपन कर सकते हो। सबसे बेस्ट पार्ट जैसे मैंने बताया अगेन, यहाँ पे जब मैं निफ्टी 50 का यहाँ पे चार्ट ओपन किया हुआ है उसके साथ यहाँ पे मुझे निफ्टी का जो एट द मनी का जो है ऑप्शंस, कॉल और पुट दोनों का चार्ट मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अगर आप देखोगे नीचे की तरफ स्कैल्पर विंडो बनाया हुआ है उन्होंने। मतलब अगर आप सोचिए दोनों आप यहाँ पे ट्रैक कर रहे हो तो जहाँ पे भी मूवमेंट आता है, जो भी आपको ऑर्डर डालना है यहाँ पे आप ऑर्डर रियल टाइम में डाल सकते हो। तो ये मेरे लिए काफ़ी अच्छा लगा। एंड अदर देन दैट मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऊपर की तरफ अगर आप देखोगे यहाँ पे मुझे टिकर दिखाई दे रहा है और इस टिकर्स को आप यहाँ पे चेंज भी कर सकते हो। समझ लीजिए मुझे यहाँ पे TCS ऐड करना है तो यहाँ पे मैं TCS को ऐड कर सकता हूँ। तो यहाँ पे आप सेव पे क्लिक कर दीजिए तो यहाँ पे आपको TCS भी देखने मिलेगा। उसके अलावा बाजू में आपको देखने मिलेगा कि आपको आज का प्रॉफिट कितना हुआ है, या फिर आपकी जो भी लाइव पोजीशन से यहाँ पे एग्जिट भी कर सकते हो। तो यहाँ से ही सारी चीज़ें कर सकते हो। तो मतलब आप सोचिए एक ऐसा वर्क स्पेस जहाँ पे हम लोग को हर बार नया विंडो ओपन करना पड़ता था, अभी आपको उसकी ज़रूरत नहीं है। एक ही पेज पे सारी चीज़ें आप देख सकते हो। तो मेरे लिए मुझे लगता है कि ज़ेरोधा ने ये जो फीचर लाया हुआ है गेम चेंजर है। उसके अलावा आप समझ लीजिए कि आपको खुद से डिज़ाइन करना है कोई वर्क स्पेस, तो इसके लिए अगर आपको यहाँ पे जो अभी ये जो वर्क स्पेस आपने बनाया हुआ आप इसको डिलीट कर सकते हो। यहाँ पे आप डिलीट का ऑप्शन आएगा, आपको यहाँ पे आप डिलीट कर लीजिएगा। ओके, और उसके बाद आप फिर से क्रिएट वर्क स्पेस पे जाइए, ब्लैंक से स्टार्ट कर सकते हो। यहाँ पे मैं क्रिएट पे ऑप्शन पे क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो मुझे यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है ऐड विजेट का। यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो अभी पहले आपको क्या चाहिए, मतलब आप क्या देखते हो, चार्ट्स देखते हो, मार्केट वॉच देखते हो, जो भी रहेगा आप यहाँ पे जो है ऐड कर सकते हो। तो सबसे पहले मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है चार्ट्स बराबर, तो मैं यहाँ पे चार्ट का ऑप्शन यहाँ पे लगा देता हूँ। उसके बाद मुझे जो चाहिए होता है मार्केट वॉच, वो भी मैं यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ। और उसके बाद ऑब्वियसली मुझे ये देखना होगा कि मेरी पोजीशन क्या चलती है। अगर मैं लाइव ट्रेड ले रहा हूँ, जो पोजीशन से मैं कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, तो उसके लिए मैं पोजीशंस में ऐड कर दूंगा। उसके अलावा अगर समझ लीजिए मुझे इवेंट्स, लाइव इवेंट्स मुझे ट्रैक करना है तो यहाँ पे मैं इवेंट्स को भी यहाँ पे ट्रैक कर सकता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखोगे नीचे की तरफ कॉर्पोरेट एक्शंस, ये जो इवेंट का है यहाँ पे, अगर समझ लीजिए आपको नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ पे फीचर्ड ट्रेडिंग अलग से इन्होंने ऑप्शंस भी दिए हुए हैं। तो उन्होंने ग्रुप बनाया हुआ है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने मिलेगी। तो मुझे लगता है कि एक मतलब सॉर्टेड वे में ज़ेरोधा ने ट्रेडर्स के लिए खास करके प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है। तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपके पास ज़ेरोधा डीमैट अकाउंट नहीं है तो आपको मैंने नीचे लिंक दिया हुआ है, जाके आप ओपन कर सकते हो। अब यहाँ पे मैंने ये विजेट्स ऐड कर लिए। अब बोल रहे हो कि यहाँ पे तो ये ऐसा नया नया विंडो दिख रहा है तो मुझे कैसे मैं डिज़ाइन करूँगा। तो यहाँ पे आपको बस यहाँ पे चार्ट को पकड़ के ड्रैग करना है। तो ये अपने आप जहाँ पे भी होल्डर है, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एक होल्डर है, यहाँ पे भी होल्डर है, तो उस हिसाब से यहाँ पे वो प्लेस हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे साइड में चार्ट लगाना चाहता हूँ। ओके, एंड उसके बाद मैं यहाँ पे मार्केट वॉच रखा हुआ है। पोजीशंस को मैं यहाँ पे नीचे की तरफ रखना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं नीचे की तरफ या फिर ऊपर की तरफ भी रख सकते हो। तो इस तरीके से आप रख सकते हो। एंड अदर देन दैट समझ लीजिए मुझे और भी विजेट्स ऐड करना है। समझ लीजिए मुझे ऑप्शन चेन यहाँ पे मुझे ऐड करना है, तो मैं यहाँ पे ऑप्शन चेन को जस्ट मैं यहाँ पे पकड़ूंगा और यहाँ पे ड्रैग करूंगा नीचे की तरफ। यहाँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो मेरा ऑप्शन चेन है ऐड हो चुका है।
तो इस तरीके से आपका खुद का वर्क स्पेस आप डिजाइन कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पे मैंने जस्ट ओवरव्यू दिया हुआ है, लेकिन आपके लिए एक बड़ा सा लॉन्ग ट्यूटोरियल काइट पे जो टर्मिनल पे है यहाँ पे आने वाला है जल्दी। सो ऐसी ज़ेरोदा और काइट के ट्यूटोरियल के लिए फॉलो कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।